नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन लर्निंग मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। मतलब लर्निंग क्या होती है, मनुष्य कैसे लर्न करता है इसके बारे में, और उसकी डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो है उसमें सबसे पहले लर्निंग इज एन एक्टिव रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। अगर हम लर्निंग एक्टिवली करते हैं या किसी चीज़ को सक्रिय रूप से सीखते हैं तो एक्टिवली रिस्पॉन्स होता है हमारा। क्योंकि जो एक्टिव प्रोसेस होती है वो उसमें हम क्या इनकोडिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मेमोरी में स्टोर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब स्टोर अच्छे से होता है तो उसका रिस्पॉन्स जो होता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसके रिस्पॉन्स को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल जो है उसमें ये है कि हमारे हाथ में एक मैंगो होता है, हम जा रहे होते हैं, अगर बंदर उस मैंगो को देखता है तो वो छीन कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया, उसका जो रिस्पॉन्स है वो यही है। उसने यही सीखा है कि किसी के हाथ में कुछ हो, अगर उसे अपनी भूख मिटानी है तो वो छीन ले। क्योंकि पर ये जो प्रतिक्रिया है ये स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। इसमें कोई उस बंदर की लर्निंग नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर वही चीज़, वही सिचुएशन अगर हम एक बालक या बालक पे अपनाएँ, अगर उसके हाथ में, क्योंकि वो बालक जो है वो किसी के हाथ में आम देखता है तो वो उसे छीनता नहीं है, वो उसको माँग लेता है। अब क्यों माँगता है? क्योंकि आम के प्रति बालक की ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है। जैसे बंदर की प्रतिक्रिया जो थी वो स्वाभाविक थी और सीखी हुई नहीं थी, इसलिए वो छीन लेता है। लेकिन बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है? स्वाभाविक है, नहीं है, सीखी हुई है। क्योंकि शुरू से उसको एक्सपोज़र मिलता है, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उसको एक्सपोज़र मिलता है कि वो जो भी चीज़ हो, उसे मैनर सिखाए जाते हैं कि कैसे किसी से छीनना नहीं है, माँगना है, तो वो सीखा हुआ है उसने किसी भी सिचुएशन में। और बहुत सारी चीज़ें जन्म के बाद वो सीखता रहता है, तो इसलिए उसकी व्यवहार में वो चीज़ें इसी प्रकार से अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसको मना करते हैं कि आग है उसमें हाथ मत लगाओ, तो वो तब तक नहीं मानता है जब तक वो खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता। वो हाथ लगाता है, जल जाता है, फिर उससे उसको एक्सपीरियंस आता है, वो क्या करता है, दोबारा आग को देखता है तो उसकी तरफ नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग होती है वो इसी तरह है। उसने क्या अनुभव किया कि आग को देखकर वो नहीं छुएगा दोबारा, वो दूर भागेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सीखना है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्योंकि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने आग में हाथ लगाया और वो जल गया, उससे उसको अनुभव आया और उसके द्वारा उसका बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर ऐसे चेंज हुआ कि वो दोबारा कभी आग की तरफ नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लर्निंग। अब ह्यूमन लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो पहली डेफिनेशन जो है स्किनर के अनुसार है। स्किनर ने दिया था लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन, मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम उसमें अडॉप्टेशन कर सकते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें चीजों को में एडजस्ट कर पाते हैं। दूसरा जो है वुडवर्थ के अनुसार है। वुडवर्थ ने दिया है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब हम कोई न्यू चीज एक्वायर करते हैं तो उसके प्रति न्यू प्रतिक्रिया भी करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो लर्निंग की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब भी हम सीखते हैं हमारी हैबिट चेंज होती है, हमारी आदतें चेंज होती हैं, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कोई चीज़ नहीं जानते हैं और वो चीज़ कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और फिर धीरे-धीरे हम सीख जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें याद आता है झट से कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी, हम इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एक्सपीरियंस था, दूसरी हमारी हैबिट में आ जाती है वो चीज़ें, तो हम उन चीज़ों का ज़्यादा अच्छा से समस्या का समाधान कर सकते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो गेट्स व अदर के अनुसार है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मतलब जो लर्निंग है वो बिहेवियर का मोडिफिकेशन है, किसके द्वारा? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा। जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसके द्वारा और जो ट्रेनिंग लेते हैं उसके द्वारा हमारे बिहेवियर में मोडिफिकेशन होता है, और ये लर्निंग कहलाती है, गेट्स व अन्य के अनुसार है। हम देखते हैं सीखने की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। हमने अभी तक डेफिनेशन देखी, जिससे ये पता चलता है कि डेफिनेशन के अनुसार सीखना क्या है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे उसमें एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस के थ्रू व्यवहार में चेंज आता है। तो सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले इन्होंने योकमैन सिम्पसन ने दिया था, जो सीखने की सामान्य विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने जो दिया था, सीखना संपूर्ण चलता रहता है। मतलब हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तब तक चलता है जब तक आपकी क्लासेस और जब तक आपकी स्टडी चलती है, लेकिन इनफॉर्मल तरीका हमेशा चलता रहता है जब तक हमें किसी की बात अच्छी लगती है, कहीं कोई स्लोगन अच्छा लगता है, कोई हमें इंस्पायर करता है, या बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग होती है। तो इसीलिए सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। नेक्स्ट जो है सीखना परिवर्तन है। जैसे कि हमने इससे पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा कि सीखना क्या है, अनुभव के आधार पर बिहेवियर में चेंज है। तब जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमें उन चीजों का एक्सपीरियंस आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, हम चीजों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, चीजों के साथ हम बहुत अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, फोन धीरे धीरे उसमें लर्निंग बढ़ती गई, लोगों का और ज्यादा वो बढ़ता गया, चीजें अपग्रेड होती गई। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि सीखना जो है परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई लेबल नहीं होता है कि कोई गरीब है अमीर है वही सीख सकता है और कोई नहीं सीख सकता। कोई भी सीख सकता है और किसी भी तरीके के लोग सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना क्या है, क्लासरूम के अलावा भी हम जो चीजें सीखते हैं वो भी लर्निंग में ही आती हैं। सीखना विकास है, लर्निंग इज डेवलपमेंट। लर्निंग डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारा घर में रहते हैं, लोगों की चीजों को देखते हैं, उन चीजों को एक्वायर करते हैं, और फिर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ऐसे सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। सीखना अनुकूल है, अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना अनुकूलन इसलिए है क्योंकि सीखने से शेयरिंग की भावना आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सीखते हैं कि अगर हम किसी को किसी के साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहेगा। और ये एडजस्टमेंट हम घर से सीखते हैं कि कैसे सामंजस्य स्थापित करना है समाज के साथ, परिवार के साथ। तो इसीलिए बोला गया लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना नया करना है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो कुछ नया करते हैं।